आवाज मिल पा रही है क्या? आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आवाज मिल पा रही है आप लोगों को तो आवाज एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, राधे राधे भैया, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद, राम राम सभी को, राम राम। आवाज आ रही है ना? आप सभी को मिल पा रही है? चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन में अच्छे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, बेहतर क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, सामने दिया गया है और कह रहा है कि पत्र में अपने से बड़े के संबोधन में क्या आप लिखेंगे। चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन क्या आप लिखेंगे, कौन सा शब्द आपका संबोधन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो संबोधन के लिए 1 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कि आप बी नंबर आप श्रद्धेय कर दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। चलिए, कह रहा है पत्र में अपने बड़े के लिए संबोधन शब्द जो लिखा जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो बी नंबर आपका आ रहा है श्रद्धेय, ये आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। या हम लोग आदरणीय लिख सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर आदरणीय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे श्रद्धेय लिख दीजिए या आप लोग आदरणीय लिख सकते हैं या तो आप लोग पूज्य भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आ गया है। कह रहा है पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। मान लो अगर किसी को आप पत्र लिख रहे हैं और उसको आप जानते नहीं है, अपरिचित हो, है ना, अपरिचित हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका ए नंबर प्रिय महोदय। क्या महोदय, कभी कभी आप भी देखा होगा कि जब आप किसी को नहीं जानते तो कहते हैं महोदय जी, है ना, महोदय से बोल देते हैं ना, तो प्रिय महोदय आप बोलेंगे, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या बात है, आज तो नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं इस क्लास में, काफी दिनों बाद भूल भटक गए हैं क्या? क्यों भैया, क्लास में काफी दिनों बाद चेहरे नए नए दिख रहे हैं, भटके भूले भटके आ जाते हैं कि भैया ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया तैयारी वाला। चलिए वेलकम है, वेलकम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो आपका ये चिन्ह दिया गया है ये नाम क्या है, ये जो चिन्ह दिया गया है किसका नाम है। आप बताइएगा कि भैया जो चांद की बिंदी होती है ना, चांद की बिंदी होती है, तो ये आपका चिन्ह होता है किसका होता है। आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए चंद्रबिंदी है, तो आप कहेंगे सर चंद्रबिंदी लिखा भी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पक्ष में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चयन करना है। यहाँ पर जो तत्सम शब्द आपका है इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर बताइएगा तत्सम शब्द आपका होता कौन सा है। गुलाब है, गेंदा है, पुष्प है और फूल है। हमने आपको बताया था भैया जब भी कभी क्या मिले आपको आधा अक्षर मिले, उसमें भी देखा जाए तो सा मिले, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका 3rd नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है सर, आपका आज पहला दिन है तो वेलकम है भैया, आपका पहला दिन है तो स्वागत है, अभिनंदन है आपका भी और आपके सभी साथी को, और जितने भी क्लास में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, क्या कह रहे हैं नीचे प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर तत्सम क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आपका दिया गया है। हमने आपको बताया कि भैया जहां पर क्या होता है ये वाला आपका स्रा होता है ना, या आपको हमेशा त्रा मिल जाता है या आपको ज्ञा मिल जाता है, ठीक है ना, यह हमेशा क्या होते हैं आपके तत्सम में ही होते हैं। तो ऑप्शन जिसका बनेगा ए नंबर है, जवाब आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों आम दिया है, ओज दिया है, कपूर दिया है और हंसी दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आम दिया है, आम का आम्र होता है, क्यों भाई, आम का जो होता है वो आम्र होता है, ऐसे लगा होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो बी नंबर आपका ओज दिया गया है, ओज आपका आंसर है राइट हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मोहन नहीं आने वाला है। क्या दिया है, मोहन नहीं आने वाला है, मोहन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन देना है, 7 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए।
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 7 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे मोहन नहीं आने वाला है। आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है क्या, बलदायक है, संदेहवाचक है, स्वीकार है और नकारात्मक दिया गया है। तो भैया आप कहेंगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो सकता है, मोहन नहीं आने वाला है ना। तो आप कहेंगे सर निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आप कर दीजिए, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य में दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। देखो बिल्कुल बात सही दी गई है कि भैया मजदूर जो होता है मेहनत करता है किंतु उसको लाभ नहीं मिलता है ना। ये कहीं ना कहीं जो शब्द दिया गया है वो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। याद रखिएगा जो किंतु लगा है ये आपके संयुक्त में हो जाएगा। अगर की लगा होता तो क्या हो जाता, मिश्र वाक्य हो जाता। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे थर्ड नंबर, आपका जवाब है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। जिधर धुआं दिखा दिया, धुआं दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर जी जिधर धुआं दिखाई दिया, इसको आप सही कर दीजिए, ये गलती लिखा है। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, 9 को ऑप्शन देना है। और आज के समय में यही होता है, जिस क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे ना लोग वहीं पर पहुंच जाएंगे। ये देखें भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो दोस्तों जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, कहीं ना कहीं देखो कॉमा लगा है, और जब कॉमा लगा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका संयुक्त वाक्य है। एक तो आपका ये वाक्य हो गया और एक आपका इधर वाक्य हो गया। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रस्तुत रेखा चित्र का प्रतिपादन, यद्यपि यह अब क्या दिया गया है समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है क्या, मतलब क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन जो आपका दिया गया है प्रस्तुत रेखा चित्र का प्रतिपादन यद्यपि एक अभागिन की करुण कहानी है, किंतु यहाँ से स्टार्ट है भाई, है ना। क्या है, यहाँ पर दिया है रेखा चित्र का प्रतिपादन है, यहाँ से यद्यपि एक अभागिन की करुण कहानी है किंतु उसके माध्यम से लेखिका ने ग्राम समाज विशेष निम्न वर्ण के अनपढ़ महिला वर्ग की दुरावस्था की एक विशद झांकी प्रस्तुत किया है। दोस्तों 10 नंबर की अगर बात करें तो गड़बड़ी है, यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर गड़बड़ी जो आपकी है भैया यद्यपि वाली गड़बड़ी है ना। क्या यद्यपि वाली जो गड़बड़ी आपका होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किंतु, जब यद्यपि दिया है तो यहाँ पर होना चाहिए किंतु की जगह तथापि, क्या होना चाहिए, तथापि होना चाहिए, तब आपका सही हो जाता है। क्योंकि ये पॉइंट पता होता है कि जब यद्यपि होता है तो यद्यपि की जगह जब नया पॉइंट होता है तो तथापि होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि प्राकृतिक सौंदर्यता अपने अद्भुत आकर्षक से सभी को मुग्ध कर लेता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, कि जो प्राकृतिक सौंदर्यता होती है बिल्कुल उसकी बात ही अलग होती है। तो कहीं ना कहीं दिया गया प्राकृतिक सौंदर्यता दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए कि भैया प्राकृतिक सौंदर्यता दिया है, अगर सौंदर्यता को हम ये कह दें कि प्राकृतिक सौंदर्य, क्या अगर हम बोले प्राकृतिक सौंदर्य तो कोई दिक्कत आपका नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर आंसर है आपका जो सौंदर्य बनेगा कुछ प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसे मतलब ये सौंदर्य होना चाहिए, दत्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गणती आपकी इसी में मिल गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राम राम भैया राम राम। अगला दिया गया है, इस लड़के पर किसी का डर नहीं, कोई त्रुटि आपको है क्या, यहाँ पर बताइएगा कि इस लड़के पर किसी का डर नहीं। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहाँ पर इस लड़के मतलब इस लड़के पर किसी का डर नहीं, क्या आंसर किया जाए, इस लड़के, यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर दिया जाए ये सब दिया गया है, इस लड़के को किसी का डर नहीं। देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, इस लड़के को किसी का डर नहीं। भैया पर की जगह आप को कर देंगे तो आपका बेटर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है कौन सी है, उत्तरदायित्व तो होता है या उत्तरदायी होता है, क्या आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे उत्तरदायित्व तो होता है, लेकिन यहाँ पर उत्तरदायी ये तो गलत हो जाएगा। ये जो आपका गलत है आपका दिया ही दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए थर्ड नंबर जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो आपकी है कौन सी है, अनुपयुक्त तो होता है, लेकिन अगर देखा जाए अनुपयुक्त जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा, सभी को जवाब देना है। अनुपयुक्त जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
देखो यहाँ पर आंसर डी वाला जिसका आ रहा है अनुपयुक्त वाला, कौन, ये वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है, ये बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है। क्या दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। वेलकम है भैया, वेलकम है। भटक जाते, भटका मत करिए भाई, आप लोग भटका मत करिए। हमने बताया कि सही प्रैक्टिस से बेस्ट प्रैक्टिस आपको यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा है सक्षम। अब आपको ये मालूम है सक्षम को लिखा कैसे जाएगा, कैसे लिखेंगे सक्षम। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम। दोस्तों ये बताइए जो सक्षम लिखेंगे कैसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर सक्षम में देखा जाए तो माँ जो आपका आधा तो होगा नहीं, ये तो आपका गलत दिया गया है। लेकिन जो ऑप्शन है यहाँ पर थर्ड नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, सक्षम आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, गेयर डालते हैं, तीसरा गेयर, ठीक है। तीसरा गेयर यहाँ पर डालते हैं थोड़ा फास्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है, कह रहे हैं सर कुछ क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो गलत बता रहे हैं तो क्वेश्चन का नाम बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हुए और तो सब तो लोग चले गए यहाँ से क्लास से, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो गलत बताए हैं ना तो कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हो तो सब लोग चले गए हैं, सबका पत्ता तो कट गया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपका आंसर हो गया क्या, यहाँ पर सी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्द का संधि विच्छेद दिखाया गया है और संधि विच्छेद के 5 विकल्प आपको ठीक उत्तर आपको बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये दिया गया है श्रावण, क्या दिया है, श्रावण दिया गया है। अब आप ये बताइए कि श्रावण को अगर हम तोड़ेंगे कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। 16 नंबर में आंसर आप बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका दिया गया है श्रावण कैसे बना होगा, तो कहीं ना कहीं भैया जो देखिए श्रोधन अन लिखा गया है, तो ये जो आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें संधि कौन सी है, तो भैया यहाँ पर आपकी क्या है, अयादि संधि है, क्या है, अयादि संधि। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निश्चल शब्द का शुद्ध विच्छेद आपको करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया है, कह रहे निश्चल का शुद्ध विच्छेद आपको करना है। अब हमने आपको बताया था कि निश्चल में कहीं ना कहीं सा जो आपका है और जो सा दिया होता है वो क्या होता है, विसर्ग होता है। तो भैया सा को हटाकर विसर्ग लगा दीजिए और जब विसर्ग लगा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 नंबर में तो ऑप्शन देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला ही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन शब्द आपका स्वर संधि का है। यहाँ पर दिया गया स्वर संधि इनमें से किसमें है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 नंबर और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहिएगा स्वर संधि दिया है, मध्वंतर दिया है, दिग्गज दिया है, उच्चारण दिया है, उद्योगपति दिया गया है। अब इसमें से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आंसर क्या हो सकता है, दिग्गज में देखो यहाँ पर डबल का, इसका मतलब ये व्यंजन संधि, ये तो होगा नहीं, उच्चारण में भी नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका नहीं हो सकता है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने बताया था कि भैया ये मनवंतर दिया है तो आप तोड़ेंगे तो बनेगा मनु, धन क्या बनेगा, अंतर बनेगा, मनु धन अंतर हो जाएगा, मनु धन अंतर। ये जो आपका है यण संधि में आपका आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आधा अक्षर जो आपका है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो आंसर आपका ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजपुरुष में समास कौन सा है। ये बताइए राजपुरुष में समास क्या है। आप कहेंगे सर राजा पुरुष, अर्थात कहीं ना कहीं ये पुरुष लगाने से ही इसका क्या है शब्द में परिवर्तन होगा। राजपुत्र भी हो सकता है, राजपुरुष भी हो सकता है, राजद्रोह भी हो सकता है, मतलब इतना शब्द जो आपका आ रहा है यही इसका क्या है प्रधान है। तो जब दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर होता है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सा परिवार में समास बताना है। तो आप कहेंगे परिवार तो ठीक है लेकिन सा लगा दिया, ये उपसर्ग हो गया है, और जिस किसी समास में जो उपसर्ग लग जाता है पहले वो क्या हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो अव्ययी भाव समास ए नंबर है राइट हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है रामानुज में समास क्या है। बताइएगा रामानुज में समास जो आपका है यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, रामानुज में समास क्या है। चलिए आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसे होगा,
यहाँ पर दोस्तों कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए राम का अनुज है ना, राम का अनुज, और राम का अनुज कौन होंगे भैया, लक्ष्मण जी होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बनाइएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर विरोध दिखा जाए या यहाँ पर अपवाद देखा जाए तो आंसर आप कर सकते थे, लेकिन आपको आंसर पहला ही देना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है अनिल का पर्यवची क्या होता है। अब ये बताइए अनिल का पर्यवची होगा क्या। यहाँ पर देखिए अनिल का पर्यवची जो होगा इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए सभी को जवाब देना है, और यहाँ पर जो आंसर आपका है अनिल का पर्यवची, यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भैया जो अनिल है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बी नंबर आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपका पवन जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है मृगेंद्र का पर्यवची इनमें से कौन सा है। मृगेंद्र का पर्यवची इनमें से क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। कहीं बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है आपका कौन, शार्दुल। क्या है, शार्दुल जो आपका आंसर है 4 नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा शार्दुल आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे प्रसून पर्यवची होता है किसका। क्या दिया है, कह रहा है प्रसून पर्यवची होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी प्रसून जो होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये होता है पुष्प का होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर प्रसून आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पृच्छक का अर्थ क्या होता है। पृच्छक का अर्थ इनमें से क्या होता है। पृच्छक मतलब क्या, पृच्छक मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, पृच्छक मतलब होता है प्रश्न पूछने वाला। क्या, प्रश्न पूछने वाला। और कहां पर ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर है, प्रश्न पूछने वाला ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पर शब्द दिया गया है कि उसी आशय के शब्द या समूह का चयन करना है। ये बताइएगा हितकारी दिया है और इसी के अनुसार आपको जवाब देना है कि हितकारी जो दिया गया है इसका अर्थ इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर जी हितकारी मतलब होता है क्या, भलाई चाहने वाला। भैया हम तो आप सभी की भलाई ही चाहेंगे, गलत तो सोचेंगे नहीं, लेकिन क्लास में अगर गलती करोगे तो भी दिक्कत तो होगा। तो यहाँ पर भलाई चाहने वाला मतलब आपका हितकांक्षी, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में आपके दो जो शब्द दिया गया है उसी आशय से है, अर्थात व्रज का जो अर्थ होता है, वर्ज्य का अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों याद रखिएगा निषिद्ध। क्या होता है, निषिद्ध होता है। निषिद्ध कहां पर है, ये 3rd नंबर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तिमिर का विलोम क्या होता है। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब आप कहिए सर जी तिमिर का मतलब देखा जाए, तिमिर मतलब होता है अंधकार। क्या होता है, तिमिर मतलब अंधकार होता है। और जब अंधकार होता है तो हमने क्या बताया कि भैया इसका प्रकाश होगा, और प्रकाश या आलोक जो भी कर दीजिएगा, जो भी ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन आपका 3rd नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अवनि का विलोम क्या होता है। अवनि का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा 29 नंबर में। आप कहेंगे सर अवनि का विलोम पूछा गया है और अवनि का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी अवनति दिया गया है, अवनति है ना। याद रखिए अवनति का विलोम पूछा गया है तो अव और अव के क्या होता है, उन्नति होता है। आंसर आपका 3rd जिसका आ रहा है बिल्कुल जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या रहा है यहाँ पर दीजिएगा, कह रहा है आपसे कि सुबोध दिया गया है, सुबोध का विलोम क्या हो जाएगा। सुबोध का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। अब देखिए सुबोध दिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहेंगे सुबोध का दुर्बोध होता है। दुर्बोध जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। देखिए लगभग सबका जवाब बिल्कुल आ रहा है, बढ़िया तैयारी है, बहुत ही बेहतर तैयारी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ना। यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में शब्द आपको बताना है। कह रहा है वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के लोकों के मध्य होता है। दोस्तों ये बताना है कि वह स्थान बताना है जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य होता है। ये देखा जाए जो आपका आंसर बनेगा, कहीं ना कहीं आप लोग ये कह सकते हैं ये अंतरिक्ष होता है, इसे अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य आपको है पूरा वाक्य यहाँ पर बताना है। कह रहे जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो।
तो भाई याद रखिएगा, जिसके पास कुछ ना होता है उसे अकिंचन कहते हैं, और अकिंचन जो ऑप्शन है ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, अकिंचन बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों में से आपको बताना है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है। चलिए दोस्तों, आप कहेंगे देखा जाए तो मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मोक्ष की इच्छा मतलब होता है, यहाँ पर लगभग सबका सही आ गया है। यहाँ पर मुमुक्षु क्या हो जाएगा, मुमुक्षु। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है, मुमुक्षु आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से आपको असंगत बताना है, इनमें से जो आपका संगत है वो आपका है कौन। बेमेल नहीं खा रहा है, असंगत जो आपका है इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे पांव दिया है, नेत्र दिया है, नख दिखाया, हस्त दिया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि पांव है, नेत्र है, नख है और आपका हस्त दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है इनमें से क्या कर दिया जाए भाई। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो इसका आंसर लॉक कर दिया जाए, थर्ड नंबर नख। क्या कर दिया, नख कर दिया जाए। ठीक है, नख कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा ये बताइएगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर है नख जो आपका होगा कैसे अलग होगा। आप कहेंगे सर जी पांव, नेत्र और हस्त ये शरीर के सक्रिय अंग होते हैं, जबकि जो नाखून होते हैं ये शरीर का निष्क्रिय अंग होता है। क्या, नाखून ये होता है शरीर का निष्क्रिय अंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब लड़ाई और झगड़ा होता है ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है, खास करके कब, जब लड़कियों की लड़ाई होती है तब, महिलाओं की लड़ाई होती है तब इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। वो लोग हाथ पैर कम, नाखून ज्यादा चलाएंगे, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर थर्ड नंबर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपको बेमेल बताना है, इनमें से जो बेमेल है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। आप कहेंगे दिया गया है सख्त दिया गया है, यहाँ पर कठोर दिया गया है, यहाँ पर पाषाण दिया है और निर्दयी दिया गया है। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर में से राइट क्या कर दिया जाए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर आंसर लॉक करना है। और यहाँ की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो जो निर्दयी दिया गया है, क्या ऑप्शन जो दिया गया है निर्दयी, ये इनमें से आपका अलग हो जाएगा। निर्दयी शब्द है ये मानवीय स्वभाव है, जबकि सख्त, कठोर और पाषाण ये किसी वस्तु के गुण भी तो हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है, लॉक कर दिया जाए। ठीक है ना, क्लियर है। अरे भैया हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान है। ऐसा नहीं है कि आपके प्रति प्रेम नहीं है, आपके प्रति लगाव नहीं है, आपके लिए हमेशा बुरा, ऐसा नहीं कि बुरा सोचते हो, हम तो हमेशा आपको भला ही सोचते हैं। लेकिन इस क्लास में जब दो चार लोग हो जाते हैं ना, जो दूसरों को पढ़ने नहीं देते, तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है कि उनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कोई दिक्कत है नहीं है। हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी दिल है, और एक तो टीचर होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक गरिमा भी है, टीचर की गरिमा भी रहती है कि नहीं आप सबको ध्यान देना है। ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे थे कि सर नए बच्चे आए वो तो आज चले जाएंगे, और आज हमारे पुराने बच्चे जो हम बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, उनको आप परेशान करते हैं। ठीक है, तो भैया हमारे लिए तो सभी लोग होंगे ना। चलिए कह रहा है आपको विलोम, इनमें से आपको बताना है असंगत क्या है। सिर है, शीश है, मस्तिष्क है और शीर्ष दिया गया है। आप कहिएगा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है कौन, यहाँ पर सी नंबर आपका दिया है मस्तिष्क। अब आप ये कहिए कि जो मस्तिष्क दिया गया है कहीं ना कहीं अलग है, तो कैसे अलग है ये बताइएगा। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे मस्तिष्क कैसे अलग है। आप कहेंगे देखिए सिर दिया है, यहाँ पर शीश दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, शीश दिया गया है। ये समानार्थी शब्द है, क्या ये समानार्थी हैं। लेकिन देखा जाए तो भैया मस्तिष्क जो दिया गया है ये ललाट गया, संगत हो जाएगा इनमें से, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा, नाक का बाल होना, इसका जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चलिए बताइएगा कि नाक का बाल होना इसका मतलब होता क्या है। नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अत्यंत प्यारा होना, अत्यंत प्यारा होना, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहे हैं, कह रहा है निर्देश दिया गया मुहावरे में उपयुक्त से आपको छूट दिया गया है। कह रहे तुम डाल डाल और मैं पात पात। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप आंसर यहाँ पर क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर जी तुम डाल डाल मैं पात पात। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हम लोग भर देते हैं क्या, यहाँ पर तुम डाल डाल और हम पात पात। यहाँ पर
पर जो आंसर आपका बी नंबर है वो आपका राइट इनमें से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि मोहरा आपको बताना है, कह रहा रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहा है कि मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब ऑप्शन आपका थर्ड नंबर है, यहाँ पर भर दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा। दिया गया है यहाँ पर अदजेल गगरी छलकत जाए, क्या दिया है, कह रहा है आपसे अदजल गगरी छलकत जाए 40 नंबर में। तो भैया आप कहेंगे सर अदजल गगरी छलकत जाए मतलब होता है क्या, अल्प, है ना। यहाँ पर जो आपका दिया है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, मतलब ज्ञान नहीं है ना, अधूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी लगा रहे हैं। जैसे इस क्लास में कुछ लोग थे, है ना, मतलब बोलेंगे गलती पढ़ा रहे लेकिन ये नहीं बताएंगे क्या बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका थर्ड नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ दिए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अपनी करनी पार उतरनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी कि कर्म का फल अवश्य मिलता है ना, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और बुरे कार्य करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना या साधुता दिखाना। आप क्या आंसर रखते हैं, अपनी करनी पार उतरनी, तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों आप आंसर ये नंबर लगाइए, वेस्ट हो जाएगा कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अंधा पावे आंखें तो पतियाए, क्या, अंधा पावे आंखें तो पतियाए। दोस्तों मतलब क्या हो गया इसको बताइए। यहाँ पर अंधा पावे आंखें तो पतियाए, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर जी अगर बात किया जाए कि अभीष्ट को प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि अभीष्ट को प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सैद्रक द्रक सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर क्या किया जाए। तो भैया यहाँ पर जो आपका है वो आपका है रूपक है, क्या है, यहाँ पर रूपक है। दोस्तों याद रखिएगा, रूपक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विशाल पर्वत जो आपका दिया गया है, क्या, यहाँ पर जो विशाल पर्वत आपका है ये क्या है, उपमेय है, क्या है, उपमेय आपका है, उपमेय हो जाएगा। और आप कहेंगे सर जी मानव रूप जो आपका दिया गया है, मानव रूप जो आपका दिया गया है सुमन, है ना, तो मानव रूप जो होता है ये उपमान होता है, क्या होता है, उपमान होता है। और जब उपमेय उपमान जो हो जाता है, क्या, आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, हमने बताया था कि जो निर्जीव वस्तु होती है, दूर की वस्तु होता है, उसे उपमेय कहते हैं, जो पास की वस्तु होती है, आपकी चीज होती है, उसे उपमान कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए बरस भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये अलंकार इनमें से क्या बन जाएगा। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या लगा दिया जाए। आप कहेंगे सर जी इसको हमने कई बार पढ़ा है, कहेंगे सर जी ये है आपका श्लेष अलंकार। क्या है श्लेष अलंकार, क्योंकि एक शब्द दिया गया ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों श्लेष अलंकार कैसे हुआ, ब्रस भानुजा जो कहा जाता है राधा को कहा जाता है ना। पहला अर्थ तो यही हो गया कि प्रथम अर्थ राधा हो गया, दूसरा अर्थ हो गया क्या, यहाँ पर देखा जाए कि जो तोड़ने वाले होते हैं, एक तो ब्रस वही हो गए, एक हलदर होते हैं, हलदर किसे कहते हैं, वो जो आपके बलदाव जी थे। तो यहाँ पर इसके भी अर्थ निकलेंगे, इसके भी निकलेंगे, तो दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली हो सो बंधे, आगे कौन है हवाल। दोस्तों यहाँ पर देखो, जब भी कभी लगे क्या, यहाँ पर अली मिले, कली मिले, भौरा मिले, है ना, मधुर मिले, भौरा मिले, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर आंसर आपको क्या लगाना है, आपको आंसर लगाना अन्युक्त अलंकार। क्या, अन्युक्त अलंकार लगाना है। ऑप्शन जो आपका आएगा यहाँ पर याद रखिए थर्ड नंबर आपका जवाब है, इनमें से राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं, ये बताइएगा। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं, यहाँ पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर अमृता प्रीतम की बात किया है तो ये पंजाबी भाषा से हैं, पंजाबी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर में, तो 47 को ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो आपकी है वो है आपकी उर्वशी। क्या है, उर्वशी है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से सूर्य का शत्रु माना जाता है। सूर्य का शत्रु किसे मानते हैं? याद रखिएगा, सूर्य का जो शत्रु होता है वो कहा जाता है किसे? तो आप कहेंगे राहु। राहु जो आपके दिए हैं ए नंबर है, ये राहु है, ये सूर्य का शत्रु माना जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, विनय पत्रिका क्या है? विनय पत्रिका दोस्तों आपकी बताइए किसकी है? विनय पत्रिका जो है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए तुलसीदास हो जाएगा। क्या? तुलसीदास हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका राइट डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं जन्मे जय का नाग यज्ञ। क्या दिया है? जन्मे जय का नाग यज्ञ पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जन्मे जय का नाग यज्ञ दोस्तों याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद इसका जो आंसर है, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने अनेक नाटक लिखा है, कहानी लिखा है, कविताएं लिखा है, उपन्यास लिखा है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे मृगावती जो आपका है, क्या मृगावती जो आपका है ये किसका है? तो मृगावती दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके किसके? सूफी काव्य का है। सूफी जो आपके वो कौन है? कुतुबन है। यहाँ पर जो आपके कुतुबन है ऑप्शन बी नंबर है, इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, इनमें से बन जाएगा। ठीक है ना। और अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो क्या होगा अगला पॉइंट? चलिए अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर समझिएगा, आपसे कह रहा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। क्या दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चलिए बता डालिए जल्दी से। यहाँ पर आंसर को लॉक क्या कर दिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 82 नंबर ऑप्शन देना है। अब देखिए 82 नंबर है, तो 82 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, शिल्प और दर्शन। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा जो शिल्प और दर्शन है ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, आलोचनात्मक ग्रंथ आपका नहीं है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? बताइएगा कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की जो रचना किया वो किसने किया था? 83 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया है या अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से नहीं मिला है? आप 84 नंबर का ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, नरेश मेहता को मिला है, सुमित्रा पंत को मिला है, लेकिन प्रेमचंद को दोस्तों याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। तो आप समझेगा ये नंबर है। अगला है पूर्व मध्यकाल का समय पूछा गया। पूर्व मध्यकाल, जब आपसे पूछा पूर्व मध्यकाल तो आप कहिए सर 1000 से तो स्टार्टिंग होती है, लेकिन ये पूर्व मध्यकाल है और पूर्व मध्यकाल 1375 से लेकर यहाँ पर जो आपका 1700 विक्रमी संवत है, ये ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सूरदास किसके शिष्य थे? ये बताना है कि सूरदास किसके शिष्य थे। 86 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 86 नंबर है। आप देंगे सवाल 86 में तो आप कहेंगे सर वल्लभाचार्य। क्या सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के थे। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या कि नई कहानी किसकी प्रसिद्धि कृति है? बताइएगा कि नई कहानी ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों यहाँ पर 87 नंबर में जो ऑप्शन है ये है नामवर सिंह के है। नामवर सिंह जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। क्या दिया है? कह रहा है मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी पंक्ति है? याद रखिए 88 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये घनानंद की है। घनानंद इसका आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण के संपादक बताना है। यहाँ पर बताइएगा ब्राह्मण जो पत्रिका है और ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक है वो आपका क्या होगा? आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि भैया ब्राह्मण के संपादक इनमें से जो बनेंगे वो आपके कौन हो जाएंगे। तो डेली क्लास होती है दोस्तों, आपको याद रखिएगा कि डेली क्लास होती है 8 बज के क्या होता है 50 मिनट में होती है। ठीक है, 8 बज के 50 मिनट में क्लास होती है और डेली आपको जुड़ना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी अगर आपके एग्जाम में आती है तो बेहतर आप कर सकते हैं। आइए भैया।